हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर कुछ मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं और अभी भी मैं आगे आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करते रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये पीडीएफ की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप बताएंगे तभी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से देखिए, इफ़ द साइजेज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम वी ट्रीट देम एज। ठीक है, इसको हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द साइजेज ऑफ चार्ज्ड बॉडीज़। ठीक है, अगर कोई साइज के जो चार्ज हैं, ठीक है, चार्ज मतलब बोले तो हिंदी में आवेश की बॉडी है। ठीक है, वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वेरी स्मॉल मतलब कुछ ही दूरी पर दो चार्जेज हैं। ठीक है, दो चार्जेज हैं जैसे क्यू 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 प्लस और क्यू डॉट। ठीक है, ये मतलब दो चार्जेज हैं कुछ डिस्टेंस पर हैं। तो आगे क्या कह रहा है, 1 सेकेंड, आगे कह रहा है कि वी ट्रीट द मैच, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। ऑप्शंस हैं जीरो चार्जेस। ठीक है, ऑप्शन क्या है, जीरो चार्जेज, पॉइंट चार्जेस, सिंगल चार्जेज, नो चार्जेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, आंसर बी इज द राइट, पॉइंट चार्जेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, डिटेल में इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। द साइजेज ऑफ चार्ज, ठीक है, बॉडीज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर कोई भी साइज के जो चार्ज बॉडी हैं वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है तो हम उसको ट्रीट करेंगे कैसे, पॉइंट चार्जेज में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। जो फोर्स यानी कि बल जो होता है पर यूनिट ऑफ चार्ज मीन्स एफ बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ रखा है 11th में ही कि एफ बाई क्यू इक्वल टू क्या होता है। एफ बाई क्यू इक्वल टू होता है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसका जो यूनिट होती है न्यूटन प्रति गुलाम, न्यूटन प्रति गुलाम। एफ का जो हो गया यूनिट न्यूटन और क्यू का हो गया कूलॉम। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक स्पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे होगा, द फोर्स पर यूनिट चार्जेज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स पर यूनिट मैंने पहले बताया कि जो फोर्स की पर यूनिट यानी कि एफ बाई क्यू इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट ट्रू और फॉल्स द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। इसमें क्या करा, स्टेट ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेट, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें से कौन सा स्टेट ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट, सॉरी, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, इसको बताना है आपको। चलिए करते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड, 1 सेकेंड, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। इसमें बोल रहा है कि जो टोटल चार्ज होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के जो टोटल चार्ज होते हैं वो कंजर्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है या फिर ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है इसको भी समझ लेते हैं। एज पर द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, सभी कंजर्वेशन चार्जेस के लिए कुछ होते हैं क्राइटेरिया। इट इज़ सेड दैट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के जो चार्जेस कंजर्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। इसमें से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ए मेटल, एक मेटल का। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑप्शन ए इज द -1 0 और 1 इन्फिनिट। क्या कह रहा है, मेटल का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज डी, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इक्वल टू क्या होता है, जीरो, कहाँ पे, मेटल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन ए वैक्यूम, इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, क्या कह रहा है, इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, अगर चार्ज को 1 कूलम
पर प्लेस्ड किया जाता है, ठीक है। 1 कूलम, सॉरी यहाँ पे देखिए ऐसे समझेंगे कि Q इक्वल टू दिया है, Q इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। और डिस्टेंस क्या दिया है, D इक्वल टू 1 मीटर, D इक्वल टू 1 मीटर दिया गया है। चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड यानी सेम परिमाण के हैं, जैसे ले लेते हैं Q नॉट एंड Q प्लस, ठीक है। ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं, परिमाण इनका एक ही है, ठीक है। आगे क्या करा, इन ए वायकम इज एक्सपीरियंसेज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड। इसमें से एक्सपीरियंसेज एंड इसमें से बताना है कि एक्सपीरियंस क्या है, रिपल्सन कितने फोर्स का हो रहा है, कितने फोर्स से रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। रिपल्सन जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि सेम चार्ज के जो हैं ये चार्जेस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए F इक्वल टू क्या होता है, कूलम फोर्स क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो है चार्ज 1 कूलम दिया गया है, चार्ज Q इक्वल टू क्या दिया गया था 1 कूलम, एंड D इक्वल टू क्या दिया गया था, वही R इक्वल टू D इक्वल टू, ठीक है, एक ही है 1 मीटर, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू पुटअप कर दिए। अब हमारा क्या आ गया आंसर 9 × 10⁹ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही कॉमन सेंस की जरूरत है यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 6, द क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, द क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट ऑप्शन ए द चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज एंड ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, बी इज द a charge cannot be destroyed, next charge exists on particles, next there exists a minimum permissible charge on a particle। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ए, चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम को अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है जिससे आप निगेटिव मार्क्स से बच सकें, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगी, उसको ध्यान से ज़रूर देख लेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। द प्रॉपर्टी ऑफ विच डिफ्रेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, इक्वलिटी ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, नन ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट सॉरी इसका जो आंसर होगा पोलैरिटी ऑफ चार्ज। एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसका, द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। जब दो चार्जेज को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रॉपर्टी और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसको हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश गिव द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज। ऑप्शन इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड बी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सी द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझो। गिव द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, कौन सा ऐसा जो टर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड नेचर ऑफ द चार्ज, और चार्ज के नेचर को बताता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इज सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिव द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ, फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन, नेचर ऑफ द चार्ज को बताता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर बताना है आपको। F इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपान R स्क्वायर, दिस इज गिवन बाय विच लॉ, ये किसने दिया था, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, कूलम्ब्स ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से लिया जाता है। तो क्या होता है जब ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क से, गेन प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क और गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, गिव प्रोटॉन्स टू सिल्क, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से समझेंगे कि ग्लास रॉड इज रब्ड, ग्लास रॉड को रब किया जा रहा है, ग्लास रॉड मान लो ये है, इसको सिल्क से रब किया जा रहा है, ठीक है। तो गेन प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क, जो इससे प्रोटॉन्स होंगे वो ये गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझेंगे, एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ लेंगे ध्यान से, ठीक है। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड क्वेश्चंस इजी रहे होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। प्लीज़ कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।